दीदी का इस महफिल में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे लिए अति हर्ष का विषय है हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। सब लोग क्लैपिंग करेंगे, सब क्लैपिंग करके साथ देंगे। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये बात सच करा है तुम्हें अपनी छुपाकर, तुम्हें अपनी छुपाकर, अपनी छुपाकर, देखो प्रभु आपको यहाँ देख के दर्शाए, स्वागत है दिल से शुभ होता जिनका आपके मौसम गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। प्यारी उत्तरा दीदी ने पधार कर हमारे इस महोत्सव को चार चांद लगा दिए, हमारी खुशी को डबल कर दिया है। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ों का उत्सव में शामिल होना बहुत बड़ा सौभाग्य भी है और उत्साहित करने का एक साधन भी। अपने शारीरिक सीमाओं, व्यस्तताओं की बाधाओं को लांघकर आप हमारे मध्य आए, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। रमी दीदी ध्वजारोहण के लिए आए। संसार के कोने को सारा बदल रहा, अब देर होने झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने जब हम अपना झंडा लहराएंगे
शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति हो बरसाए, अंबर से क्यों फूल बरसे, वसुंधरा सजाए, शिव का ध्वज लहराए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुंदर छोटा सा मंत्र है हमारा विद्यालय का, जिसमें बहुत सारा सार दिया हुआ है। तो आज हम सभी श्री बाबा के बच्चे, भाई और बहने, हम किसी भी जाति धर्म भाषा वर्ग से संबंधित हैं, लेकिन हम सब आत्मा पिता परमात्मा के संतान हैं। इसलिए कहते हैं एक पिता की संतान है, एक के घर के रहने वाले हैं, एक ही हमारा स्वधर्म है शांति। तो आज हम आज की दुख भरी दुनिया में शांति, दुख, पीड़ा, ये सब चल रहा है। उस परम पिता परमात्मा की याद का दीपक जलाएं और ज्ञान घृत से उसे अखंड बना दें। हमारे माननीय पुत्र इसको प्रज्वलित करें। हाँ देते हैं आपको, मोमबत्ती जलाते हैं। इस दीपक के साथ साथ अपने मन और बुद्धि में भी ज्ञान का दीपक जलाएंगे। आज अब रहे सबसे पुरानी है। कितना वंडरफुल दिन है ये। बाबा और बच्चों की जयंती अर्थात अवतरण दिवस एक ही है। तो इस शुभ अवसर पर बाप आप सब बच्चों से पूछते हैं, मुबारक देने आए हो या लेने आए हो? कल की मुरली में सुना ना। तो जन्मदिन के ये खास लम्हे मुबारक, आंखों में बसे नए ख्वाब मुबारक, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, वो तमाम खुशियों की हंसी सौगात मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू शिव बाबा एंड अस ऑल। हम सबको भी बाबा के साथ साथ बहुत बहुत मुबारक। कितना वंडरफुल बात है। मेरा मीठा प्यारा बाबा, स्नेह का सागर, जन्मते ही अथाह स्नेह देते, सदा साथ रहने का वायदा देते, स्वीट होम में भी साथ साथ चलने का वचन निभाते। इतनी ऊंची सत्ता श्रीमत की उंगली पकड़ हमें चलना सिखाते, बच्चों का हर कदम साथ निभाते। परमात्म घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत आभार। दूर से चल के जो स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका तशरीफ।
कहते हैं शिक्षक का उद्देश्य समाज को शिक्षित करके एक नई दिशा प्रदान करना होता है। गुरु के चरणों में सफलताएं माथा टेकती हैं। गुरु ही सभ्यताओं का सृजन करते हैं। गुरु की छत्र छाया तले राष्ट्र का निर्माण होता है। यूं ही तो नहीं गुरु को ईश्वर तुल्य माना जाता। तो हमारे दूर से चलते जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। कब तेरा दर्शन में होगा, जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, के विषय में तो हमें और रोशनी डालेंगे और प्रोत्साहित करेंगे ताकि हम इस रास्ते पे और अच्छे से आगे बढ़ सकें। शिव जयंती यानी महाशिवरात्रि के पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि भी नहीं, क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि। आम रात्रि से कोई यह अलग रात्रि है शिव की, जिसको आज हम मना रहे हैं। कह रहे थे परमात्मा पिता, जैसे श्री के माता पिता पालना करते हैं, बच्चे की संभाल करते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, उसके हो जाते हैं,
वो भी हमारी हर पल संभाल करता है। ये मेरा पल पल का अनुभव है। अभी 3 महीने पहले मेरे घुटनों की सर्जरी हुई। परमात्मा पिता को उनकी प्रेरणा से उनकी प्रेरणा से ही कराया और उनको ही आगे अर्पित करके अपने आप को उनके हवाले करके ये ऑपरेशन कराया। मैं आपको मेरे साथ एक बहन गई थी कुमारी, खुशी वो आज नहीं आए हैं, रिश्तेदारी में कहीं गए हुए हैं। आप उनसे पूछना, मेरे को ऑपरेशन के बाद एक दिन भी दर्द नहीं हुआ। मैं उस परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ, उसने अपने आप ही जैसे उन्होंने ऑपरेशन किया, मेरे को एक दिन भी दर्द नहीं हुआ। एक दिन भी ऑपरेशन से इतने के यूं पार हुई, ये हुआ, टांगे तो लगे हुए दिख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। बड़ा बंडल है। लोग कहते ये कैसे हो सकता है, दर्द ही ना हो। कभी मेरे मुंह से सुना मुझे दर्द हो रहा है? मैं 1 महीने के बाद तो आई गई थी ना यहाँ पर, हुआ ही नहीं है। वो जिसके हम हो जाते हैं वो हमारी संभाल अपने आप करता है, दिल से अगर उसके हो जाते हैं। भक्ति में तो कहते हैं ना, कहते एक कोई चोर था, वो शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर के घंटा उतार रहा था, भगवान उस पर कुर्बान हो गई। अब सोचने की बात है कि भगवान को उसकी भावना का पता नहीं था, ये किस भाव से मेरे ऊपर खड़ा है। ऊपर खड़े होने की बात नहीं है, ये कहानी हम सबके लिए बनी हुई है कि जो सचमुच उसी पर कुर्बान कर देता है तो वो उसी का हो जाता है, वो उसकी संभाल हर पल करता है। कौन? वो परमात्मा पिता जो हमारा पिता है। आप किसी को आप किसी चाचे, ताई, मामे, काके को मान लेंगे अपना पिता, आप इतनी केयर नहीं करेगा। कुछ आपको मदद कर सकता है, जो आपका असली माता पिता है वो आपको हर समय मदद करेगा। माता पिता खुद कष्ट सह करके भी बच्चों का कष्ट हरते हैं, करते हैं ना संभाल। बाकी किसी को भी आप माता पिता मान लेंगे, ये मेरे पिता समान है, ये मेरी माँ समान है, मान लें, ये हमारी श्रद्धा प्यार है, कोई बात नहीं। लेकिन जो माता पिता असली से मिलना है वो उनसे उतनी प्राप्ति नहीं हो सकती है। पक्की बात है ना? ऐसे ही परमात्मा किसी को मान ले वो अलग बात है। मेरी तो इसमें भावना है, मैं तो इसको ही परमात्मा मानती हूँ। मैं वहां मत्था टेकने गई, मेरी आस पूरी होगी, इसलिए मेरे तो यही परमात्मा है। वो आपके लिए परमात्मा है, लेकिन परमात्मा तो नहीं है ना। हम किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, कहते मेरे लिए तो डॉक्टर ही भगवान है। भगवान का दर्जा हम दे देते हैं, पर लेकिन भगवान तो नहीं है ना। भगवान तो एक है ना, गॉड इज तो वन कहा गया है ना। हाँ, वो दुख हरता भगवान है, उसने भी हमारा दुख हरा, तो इसलिए हमको भगवान को गॉड भी कह दिया। लेकिन गॉड तो गॉड ही है ना। डॉक्टर को हमने गॉड कह दिया, लेकिन गॉड तो गॉड ही है ना। गॉड कौन है? जब तक उसकी पहचान नहीं होगी, उससे हमें सर्व प्राप्तियां नहीं होंगी। थोड़ी बहुत प्राप्ति हो जाएगी, जैसे कहा ना, रिश्तेदारी में हमारे कोई चाचा, मामा, काका, ताया है, उससे हमें थोड़ी बहुत प्राप्ति हो सकती है। सारी जमीन जायदाद का मालिक वो नहीं बना सकता है, वो असली माता पिता ही बना सकता है। बच्चा चाहे कैसा भी हो, बच्चे को ही देगा ना। बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि भी होगा तो भी ये नहीं आएगा कि मेरा भतीजा, मेरा भांजा होशियार बुद्धि, मैं इसको दे दूं सब कुछ। आएगा किसी का? आप सभी बाल बच्चेदार बैठे हो, आता है?
किसी का बच्चा भले मंद बुद्धि भी हो, इतना होशियार ना हो, तो भी देने का ख्याल किसको आएगा? बच्चे को या किसी और को? बच्चे को ही आएगा ना। ऐसी परमात्मा पिता, हम उसको पिता समझ लेंगे, मान लेंगे, जो पिता है उसी को पिता। ऐसे नहीं जिसको मर्जी हम परमात्मा मान लें, जिसको मर्जी माता पिता मान ले, चलेगा तो नहीं ना। जो है उसी को मानने से ही, उसी के साथ कनेक्शन रखने से ही सर्व प्राप्ति होती है। अब परमात्मा कौन है जिसका आज हम यादगार दिन शिवरात्रि मना रहे हैं, वो आज शिव परमात्मा का परिचय मैं आपको दूंगी। परमात्मा जो है शिव, वो कोई एक किसी धर्म जाति का पिता नहीं है, वो सबका पिता है। शिव जो है सबका पिता। कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, तो हम सबका पिता है, इसलिए हम भाई भाई हैं। अगर सिखों का अलग परमात्मा हो, हिंदुओं का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो, फिर तो हम आपस में भाई भाई हो ही नहीं सकते। दैहिक नाते से तो है ही नहीं भाई भाई। रूहानी नाते से भाई हम सब रूहों का पिता एक है। चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, हम सब का पिता एक है। ये धर्म पिता है। धर्म पिता अनेक है जिन्होंने आकर के धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, कृष्ण जी हैं, लेकिन जो परमात्मा है इन सबका भी पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता है। धर्म पिताएं अनेक हैं, देवताएं अनेक हैं, परम पिता अनेक हैं। परम पिता के लिए अनेक कहते हैं नहीं, एक है। गॉड इज वन। परमात्मा एक है, एक ओंकार, एक निराकार। तो हम सबका पिता है परमात्मा, जो रात्रि के समय आता है, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि, रात्रि जो दिन रात की जो होती है 24 घंटे की, ये रात तो है ही, लेकिन महारात्रि, महाशिवरात्रि घोर अंधेरा जब होता है, जो वर्तमान समय है ये अंधेरे का समय चल रहा है, रात्रि का समय चल रहा है। आप सब जो ज्यादा उम्र के हैं, जो 50 साल से 40 साल से उम्र से ज्यादा की उम्र वाले, वो समझ सकते हैं कि आज दुनिया के अंदर अंधेर बचा हुआ है। दुनिया में अंधेरा छा गया है। आज इंसानों को पाप उनकी परख नहीं है, पता ही नहीं कि अच्छा बुरा क्या है, क्या करना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या पहनना है, इसका भी ज्ञान नहीं रहा। क्या पहनना है, क्या वस्त्र कैसे पहनने हैं, उसका भी ज्ञान नहीं रहा। तो अंधेरा ही हो गया ना। अंधेरे में, अंधेरा माना अज्ञानता, अज्ञानता के अंदर भटक रहे हैं। इस जब अज्ञानता का अंधेरा हो जाता है, जब इंसान बुद्धिहीन हो जाता है, उसे पता नहीं चलता पाप पुण्य क्या, अच्छा बुरा क्या है, क्या सोचना, क्या देखना, क्या बोलना, कुछ भी समझ में नहीं रहता है, तब परमात्मा इस अज्ञानता के अंधेरे में सृष्टि पर आते हैं। इसलिए शिवरात्रि कही जाती है। शिव में, शिव परमात्मा इस अज्ञानता की रात्रि में आते हैं, जो सबके पिता है। आप कहेंगे हम सबके पिता कैसे? हम दैहिक दृष्टि से न देखेंगे, हम तो यहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन मैं कौन परमात्मा के पास जाऊंगी? मैं आत्मा परमात्मा के पास जाऊंगी। हम आत्मा का पिता है। आत्मा न सिख है, न हिंदू, न ईसाई है, वो सब परमात्मा के बच्चे है ना, सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये क्या है कि हम सब आत्माएं खेल व्यवस्था छोड़ करके अपने पिता परमात्मा के पास जाएंगे। तो हम परमात्मा के पास जाएंगे। मैं एक दिन परमात्मा के पास जाऊंगी। कौन? देह नहीं, मैं आत्मा। वहां ये नहीं देखा जाएगा ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम, कोई नहीं, सब कौन है? आत्मा ही परमात्मा के बच्चे हैं। जब हम आत्मा ही परमात्मा के बच्चे तो सब है ना, सबका पिता एक हो गया ना।
सब कौन है? आत्मा ही बैठी है ना। देही के नाते से भले कुछ भी हो, लेकिन क्या है, शरीर के अंदर में आत्मा हूं ना। कहते मैं जाऊंगी परमात्मा के पास, तो मैं आत्मा परमात्मा के पास जाऊंगी, तो परमात्मा कैसा होगा? वो देहधारी होगा। जब मैं आत्मा हूं तो वो क्या है? परमात्मा। परमात्मा में पर प्लस आत्मा के बन गया परमात्मा। हम सोल, वो है सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल का चित्र आप देखते हैं, या हर धर्म के अंदर वर्णन भी आता है सुप्रीम सोल का, परमात्मा का, शिव निराकार। हर धर्म के अंदर उस निराकार की महिमा है। शिव परमात्मा का यादगार चित्र आप मंदिर में देखेंगे। निराकार का चित्र कौन सा मिलता है? जितने भी सब पूजा स्थान है, मंदिर है, तीर्थ स्थान बने हैं, वहाँ पर क्या होता है? शिवलिंग, जिसके हाथ पे नाखून नहीं है और उसकी पूजा सबसे ज्यादा है। और बड़े बड़े आलिशान मंदिर बने हुए हैं शिव के। वो निराकार, हम आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा शिव का ही वो यादगार कहने चित्र है। अब है तो निराकार ज्योति स्वरूप सुप्रीम सोल। अब ऐसे बिंदु रख दिया जाए तो पूजा करना मुश्किल है। ज्योति की शेप में, ज्योति स्वरूप कहते हैं परमात्मा को, ऐसे ज्योति की शेप में। बाकी तो स्टैंड होता है, दूध चढ़ाता है तो उसमें से आगे जाता है। तो ज्योति की शेप में सुप्रीम सोल का चित्र बनाया गया है। वो निराकार परम पिता परमात्मा शिव का यादगार चित्र है। जिस चित्र की आज तक हम पूजा करते आए हैं, वो कभी आता भी तो होगा, या हम भगवान को पुकारते ही रहेंगे, या आश भी है कि वो कभी चेतन में आके हमारे से मिलेगा। कभी सोचा भगवान आते हैं? अगर हम कहते हैं हे पतित पावन आओ, बिजली को बनाने वाले आओ, छोड़ भी दे बात शास्त्र इस धरती पर आजा, तो ये बोलते हैं तो उसके पीछे राज है कि वो आता है। बिगड़ी को बनाने वाला है तो बिगड़ी दुनिया में वो आता है। भगवान एक ही बार इस सृष्टि पर, एक ही बार इस सृष्टि पर जब दुनिया बिगड़ जाती है तभी आता है। आज से 20-30 साल पहले आप देखो, दुनिया इतनी बिगड़ी हुई थी, इतनी बिगड़ी थी, क्या कहते थे? कलयुग आ गए हैं। और अब क्या कहते हैं? कुछ साल पहले हम सुनते थे, माता पिता कहते थे कलयुग आ गया है। अब क्या कहते हैं? घोर कलयुग आ गया है। अब घोर कलयुग आ गया है तो इसके बाद क्या होगा? सतयुग आएगा। तो सतयुग से पहले कौन आएगा? ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। घोर कलयुग तो अपने आप आ जाता है। ये मकान बनाया हमने, धीरे धीरे पुराना हो जाएगा। 50 साल के बाद कहेंगे पुराना हो गया, लेकिन इसको बनाने में तो बनाने वाला बनाएगा तभी बनेगा ना। जो नया होता है वही पुराना होता है। परमात्मा ने बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी। हम आत्मा को देवता बना के सृष्टि पर भेजा था। आज वो हम बिगड़ गए। हम क्या बिगड़ गए? हमारे विचार बदल गए हैं। विचारों से संसार बदल गया है। अब जो है ये बिगड़ी को बनाने वाला इस कलयुग के अंत में जिस शिव की हम पूजा करते थे वो अवतरित हो चुका है। यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये कोई मनुष्य आत्मा द्वारा, किसी साधु संत द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है। ये स्वयं परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव सृष्टि पर अपने किए वायदे के अनुसार सृष्टि पर आ चुके हैं। परमात्मा ने वायदा किया जब धर्म गलानी होती है, पाप बढ़ जाता है, तो मैं आता हूँ कि वो समय चल रहा है। हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा निराकार शिव इस सृष्टि पर अवतार ले चुके हैं। आपको लगता है कि भगवान का कार्य चल रहा है गुप्त रीति में? ये भगवान का कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से चल रहा है, एक कलयुग को परिवर्तन करने का।
जैसे सत्संग की जाने वाली आत्में त्याग हो जाएंगी, तुरंत उसके बाद इस कलयुग दुनिया का विनाश होगा। ये कार्य परमात्मा अपने पीढ़ी को बनाने का कार्य करते हैं, जो हम सब दिख देता है। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंतिम विनाश। ज्ञान सूर्य परमात्मा आकर के ज्ञान देते, सबसे पहला ज्ञान देते कि आप कौन हो। आप बड़ी कोशिश नहीं आओ कि मैं देह तो जला देंगे। मैं जाऊंगी परमात्मा के पास। मैं ही परमात्मा की संतान हूँ, ना कि देह। मैं ही परमात्मा की संतान हूँ ना, मैं हूँ ना परमात्मा की संतान। मैं कौन? आत्मा। तो परमात्मा पहले सृष्टि पर आकर के हमें सोल कॉन्शियस होना सिखाते हैं कि आप ये भूलो, मैं करना भूलो। मैं तो कहना ही पड़ता है मैंने ये कार्य किया, वो अलग बात है, लेकिन उस कोशिश में आना कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया। कर्म करावन हाथ परमात्मा है, करते हैं हमारे द्वारा कराता है, हम नहीं करते हैं। कहते ना काम नाम हमारा हो रहा है, काम वही करा रहा है। कराने वाला करा रहा है, हम कर रहे हैं। हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है। अगर हमारी अपनी ताकत हम जो सोचे वही कर ले ना, फिर वही नहीं करते हैं ना। परमात्मा कर्म करावन हाथ वो आता है, पहले में क्या सिखाता है कि तुम अपने आप को आत्मा समझो। तुम मेरे बच्चे कौन हो? शरीर नहीं मेरे बच्चे हो। तुम मेरे पास आओगे कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे उनके शरीर छोड़ के मैं जाऊंगी परमात्मा के पास। परमात्मा जब कहता है तुम मेरे बच्चे, तो किसको देखता है? किसको देखता है? शरीरों को देखता है ना। वो सिख देखता, ना हिंदू देखता, ना मुस्लिम देखता, ना ईसाई देखता, सोल देखता है वो कि तुम आत्माएं रूहें मेरी संतान हो। इसलिए जो हम उसके हैं वही अपने आप को समझना है, वही अपने आप को समझेंगे। जो हम हैं तो उसके साथ हमारा कनेक्शन जुटेगा। कहना कि उसको जो है जैसा है उसको वैसा समझ के चलेंगे तो ही प्राप्ति होगी। ऐसे किसी को माता पिता मान लेंगे तो वो प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा जो है जैसा है उसका वैसा चलना, पहचानना तो हमें प्राप्ति होती है। ऐसे हम भगवान को याद करते हैं कोई भगवान, हम किसी को ही मान ले। कहते सारे एक ही बात है, जिसको मर्जी याद कर लो, सारे ही भगवान के रूप है। जिसको मर्जी याद कर लो, चलेगा। माता पिता एक होता है या अनेक होते हैं? हम कह हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम कह रहे मुख्यमंत्री भी बैठा है, मंत्री भी बैठा है, एमएलए भी बैठा है। हम कह एक ही बात है, जिसको मर्जी मान लो, चलेगा। जिसको मर्जी मान लो प्रधानमंत्री, एक ही बात है, अच्छा लगेगा? प्रधानमंत्री को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबके साथ ही मिला दिया। ऐसे हम परमात्मा को सबके साथ मिला देते हैं। एक ही बात है, जिसको मर्जी मान लो। नहीं, परमात्मा परमात्मा है, देवात्माएं देवात्माएं, महात्माएं महात्माएं हैं, मनुष्य आत्मा मनुष्य आत्माएं हैं। कहते ना मनुष्य आत्मा, पाप आत्मा, महात्मा, देवात्मा। और परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा नहीं कभी सुना, परमात्माओं का दर्शन करना है, परमात्माओं से मिलना है। नहीं, किससे मिलना है? परमात्मा से। गॉड इज वन, परमात्मा एक है। उसका नाम शिव क्यों है? कई शिव समझ कर तो सोचते कि हिंदुओं का भगवान है। नहीं, भगवान अलग अलग नहीं होते हैं। शिव उनका गुणवाचक नाम है। परमात्मा शिव उसका नाम क्यों? शिव का कल्याण करे। उसके जो गुण है, कर्तव्य है, सब में कल्याण समाया हुआ हमारा। उसके गुण कर्तव्य के हैं, सबका कल्याण करना। जो भी उसके पतित पावन है तो भी कल्याण, सदगति दाता है तो भी हमारा कल्याण।
बिगड़ी को बनाने वाला है तो भी हमारा कल्याण, जो उसके गुण है वो सारे सिद्ध करते हैं कि कल्याण करता है। इसलिए कुल मिला के कहते हैं शिव। शिव माना कल्याण। सबका जो पिता है परमात्मा शिव, वो निराकार समझे शिव है। शिव हम आत्मा के पिता हैं। वो सृष्टि पर अपने किए वादे के अनुसार सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। उसी का यादगार हम दिन मना रहे हैं। हम दिन नहीं मना रहे, हम उनसे रोज मिलन मना रहे हैं। वो आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, इसीलिए जो है वो अपना परिचय दे रहा है आकर के, इसीलिए जो है हम उससे मिल चुके हैं, तो हम उसके साथ मिलन मनाते हैं। हम उसकी पालना का अनुभव कर रहे हैं। एक होता है रोटी रोजी देना, शरीर की पालना करना। आत्मा को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। आत्मा को यही चाहिए ना। स्थूल चीजें कितनी भी हो उसके पास, अगर जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो क्या होगा? आत्मा अपने आप को क्या समझेगी? खाली। ये स्थूल चीजें तो स्थूल मनुष्य संबंध जो है हमारे को दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को जो चाहिए वो परम पिता परमात्मा से ही मिलता है। परमात्मा ही सुख, शांति, आनंद का सागर है। वो सुख, शांति, आनंद का सागर जो परमात्मा है, उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाए। कनेक्शन तब होगा जब हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे। क्योंकि जैसे आप देखो बिजली का कनेक्शन लेना होता है, क्या करते हैं? ऐसे तार को गांठ नहीं बांध देते, दोनों तरफ की तार का रबड़ उतारा जाता है। ऐसे हम इस देर की रबड़ से अपने आप को अलग समझेंगे। मैं आत्माओं से अलग हूँ और परम पिता परमात्मा जो है वो भी निराकार, इस देह से अलग परम शक्ति है। तब हमारा परमात्मा से कनेक्शन हो सकता है। तभी देखो जब कनेक्शन होता है तो हम उस कनेक्शन से कितना काम करते हैं। जो चाहे सो कर सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो चाहे सो कर सकते हैं, कनेक्शन सही है तो। अगर हमारा सिर्फ परमात्मा से कनेक्शन है तो उससे क्या होगा? सुख भी आएगा, शांति भी आएगी। इस लाइट से जो फायदे होते हैं वो होते हैं कनेक्शन सही होने से। परमात्मा से कनेक्शन होने से सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये सब कुछ हमारे जीवन के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये वो समय है अब कलयुगांत सद्युगादि जिसे कहते हैं संगम। ये संगम का समय चल रहा है। संगम माना कलयुगांत सद्युगादि। अब इस समय परमात्मा का आना जचता है। आप क्या सोचते हो? परमात्मा को सतयुग में आना चाहिए? कौन से युग में आना चाहिए? कौन से युग में आना चाहिए? परमात्मा सतयुग में आया ठीक रहेगा ना? कलयुग में हर जगह है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ओमनी प्रेजेंट, बहुत अच्छा। ओमनी प्रेजेंट है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी भावना है, हमारी श्रद्धा है। किसी से बहुत प्यार होता है ना, माँ को बच्चे से प्यार होता है, वो क्या करते हैं? मेरी आंखों का तारा है। तो सचमुच क्या होता है? आंखों का तारा नहीं होता है, प्यार प्रकट करता है। जो कहते हैं भगवान सब जगह है, समझो वो हमारा एक प्यार है भगवान से कि हमें हर जगह दिखता है। जिन भक्तों ने इतनी लगन थी, प्यार था, मगन थे उसके प्यार में, वो कहते तू ही तू है, सब जगह तू ही तू है। एक प्यार हर एक के लिए नहीं है, उन भक्तों का ही कहा हुआ है जिन्होंने भगवान को दिल में बसाया। हर दम बुद्धि में वही बस वही तो है। उनके लिए ओमनी प्रेजेंट है, हर एक के लिए नहीं है। अगर हर एक के लिए भगवान ओमनी प्रेजेंट होता तो आज लोग पाप क्यों करते? भगवान देख रहा है, सब जगह है ना।
एक सिद्धांत तो बना दिया उनके जो उनको अनुभव हुआ, जो भरत जिन्होंने भगवान का अनुभव किया, जिन्होंने अनुभव किया कि भगवान हमें हर जगह देख रहे हैं, मेरे साथ है, वो पाप कर्मों से बचे रहे, भगवान को देखते रहे कि सब जगह भगवान मेरे से कुछ ऐसा ना हो जाए, सब जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन आज पूछो किसी को अगर सचमुच ऐसा मान लिया होता भगवान है, अनुभव होता तो पाप कर्म ना करता इंसान। वो उस समय की बात है, अब कोई भगवान को कुछ नहीं है। अगर वो होता तो लोग डरते उससे, मेरे भगवान देख रहे पाप ना करते। अब तो क्षण क्षण पाप हो रहा है। अब भगवान को omni प्रेजेंट नहीं है, उसको आना पड़ता है। कहते ना वो आता है भगवान, बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी दुनिया में आता है। वो हमारी भावना है, श्रद्धा है। जिन्होंने भगवान को पाया उन्होंने अनुभव किया ये, उस बात को लेके हम सबने कहना शुरू कर दिया, पर हम कहाँ समझते हैं भगवान हमारे को देख रहा है सब जगह है। अगर हम समझते होते तो आज हम पाप कर्म ना करते, आज इतनी जो उन्नति हुई है वो होती ना। उन्होंने समझा तो उनकी तरक्की हुई, जिन्होंने सचमुच अनुभव किया वो चढ़ती कला में चलेगी। और आज कहते कहते हैं समझते नहीं है, आज गिरती कला में खा रही। ये हमने एक सिद्धांत बना दिया, ये एक भावना है। कहते महाराज मेरे दिल में बसता है, प्यार होता है ना जिसके साथ, कहते वो मेरे दिल में बसता है। दिल में बसता किसके है? जिसका प्यार है। सबके लिए तो नहीं है ना। मेरा किसी से प्यार है, मैं कहूँगी ये बहन मेरे दिल में बसती है, अब ये थोड़ी कह देगी मेरे दिल में बसती है। जिनका प्यार था भगवान के साथ, उन्होंने कहा मेरे दिल में बसता है, मुझे हर जगह दिखता है। सबके लिए नहीं, ना वो है भी नहीं समझेगा, सच्चाई है। कहते ना वो पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाम, ऊंचा तेरा काम। तेरा धाम भी ऊंचा रहेगा, नाम भी ऊंचा है, काम भी ऊंचा है। ऊंचा है, ऊपर का रहने वाला है। धूल तो वाणी आई, उससे वो आता है। पार ब्रह्म परमेश्वर ऊपर का रहने वाला है। कभी तो कहते हैं सृष्टि पर आता है, पाप बढ़ता है, बिगड़ी को बनाने वाला आता है। अगर हमारी इतनी श्रद्धा भावना हो गई होती अंदर होता तो हम इस गिरती कला में पहुंच गई ना। तो वो भावना है ही नहीं हमारे साथ है, इसलिए भगवान को वो दूर चला गया, वो आता है। हम वैसे रहे ही नहीं। तो भगवान ब्रह्म लोक का रहने वाला है, पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाम, ऊंचा तेरा काम। वो कलयुग के अंत में आकर के कहा जब पाप बढ़ जाता है, हर शास्त्र में लिखा है जब पाप बढ़ता है वो आता है। कहा कि जब बालों का श्रृंगार होता है, कन्या और अपना मांगती गाय देवों को व्रत करती, चारों वर्ण शुद्ध वर्ण हो जाते, तब मैं सृष्टि पर आता हूँ सृष्टि का उद्धार करने के लिए। डॉक्टर कब आता है? जब बीमार होते हैं, उनके पास जाता है ना। जब सारे आत्माएं दुखी परेशान हो जाती हैं, भगवान को सृष्टि पर आकर के कल्याण करना पड़ता है। अब वो समय आ गया है, दुनिया के अंदर तराही तराही बची हुई है। हर एक आत्मा कितनी दुखी और परेशान है। ये सबकी पुकार सुन करके हर के मुख से निकलता है बस अब तो इस संसार से छूट गए। अब हर घर की कहानी सुनो, हम तो सुनते हैं, हमारे पास आते हैं, बाहर से भले में कितने ही हो लगते हो हंसमुख, अगर अंदर उनकी गाथा सुनो, हर एक आत्मा अपने संबंधों से, कर्म बंधनों से, शरीर के बंधनों से सब दुखी है, सब दुखी है, सब। ये कलयुग काम तय भगवान ही आकर के जब दुखी होते हैं तो कौन छुड़ाएगा? जिसके बच्चे हैं, जिसके जो पिता है वही आएगा। सबका पिता परमात्मा शिव सृष्टि पर आकर के सब आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। इस रात्रि को खत्म करके अब सब कुछ सवेरा आने वाला है, जल्दी आने वाला है। फिर से ये दुनिया सुधरी हुई दुनिया बढ़ने वाली है। तो आज कहते हैं ना, पहले लोग सुधरे हुए थे, लोग ये आप में हम ही सुधरे हुए थे, जन्म बाई जन्म हम ही गिरते हैं। अगर ये मकान नया है, यही पुराना होता है, फिर इसी को नया बनाया जाता है। तो उनकी
हम ही सुधरे हुए थे, देवात्माएं थे, धीरे 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 अब क्या हो गया, तमो प्रधान हो गए। परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो सब आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। उसको जानना, पहचानना, उसके साथ संबंध जोड़ना, उससे सब प्राप्तियां करना बहुत जरूरी है। अब नहीं तो कब नहीं, ये कमाई का समय है। जैसे अमृत वेला होता है, कहते हैं अमृत वेले जिसने अपने मन बुद्धि को परमात्मा से लगा लिया वो पूरा दिन खुश रहेगा। ऐसे ही ये युगों का अमृत वेला है, सतयुग त्रेता, दिन द्वापर कलयुग रात, अब कलयुग की रात की भी रात है। अब ये अमृत वेला है, कलयुग का अंधेरा पूरा हो रहा है, सतयुग सवेरा हो रहा है। इसके बीच में सब परमात्मा आकर के ज्ञान दे रहे हैं। जिससे सतयुग, अभी अगर हम परमात्मा को याद करेंगे, युगों के हिसाब से अमृत वेला है, ये कमाई की सीजन है। जैसे सीजन में अगर बीज ना बोया जाए तो सारा साल आप बिना अनाज के रहेंगे ना, दिक्कत आएगी ना। ऐसे ये पूरे युगों के लिए कमाई करने का समय है, बीज बोने का समय है। अगर हमने अभी श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो लिया, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लिया, तो हम पूरे ही युगों में भरपूर रहेंगे। तो ये समय का बहुत वरदान है, क्योंकि स्वयं भगवान आकर के अपने साथ जोड़ने का तरीका बता रहे हैं। ओम शांति। अज्ञान रात्रि पर मैं चुपके से आता हूँ। अज्ञान रात्रि पर मैं चुपके से आता हूँ। अज्ञान निंदा में सोई हुई हर आत्मा को जगाता हूँ। सुखी जीवन जीने के लिए सही विधि सिखाता हूँ। सत्य ज्ञान सुनाकर नरसिंह नारायण बनाता हूँ। नरसिंह नारायण बनाता हूँ। सबसे पहले सबको शिव की रात्रि, शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दीदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, ऐसे लगता है कि जैसे आप स्वर्ग की एक पिक्चर हेवन की बनाते हैं अपने मन में, उसको विजुअलाइज करते हैं। दीदी की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे अभी भी उन्होंने बताया, जैसे अपने फोन को हम चार्ज करने के लिए पावर बैंक का यूज करते हैं। जब घर से निकलने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा फोन पूरी तरह चार्ज हो, हमने उसमें दिन में बहुत सारे काम हो। ऐसे ही हम कोशिश ये करते हैं, सुबह में जैसे एक स्कूल को चलाती हूँ तो काफी, जिसमें 3,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 100-150 के करीब जो सारा स्टाफ है हमारे पास मिला। तो मेरे को लगता है कि सबके साथ पहले काम करने से मैं खुद चार्ज होके जाऊँ, ताकि मैं किसी से भी काम लेना है तो मैं अच्छे से अपनी जो मेरी इंटरनल पावर है, जो मेरे को लगता है कि परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती है, उसको रिस्टोर कर सकती। और ये मैंने सीखा है और ये करा। कोशिश यही रहती है कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में हम चलाते हैं, लेकिन मेरे टीचर्स भी हैं, कोशिश ये रहती है कि जो काम करना है वो शांति और सहयोग से करना। कई बार ये किसी को कुछ बोलना भी पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ आके ये जाना कि हमने उस बात को मन में चिंतन नहीं करना, उसके लिए दिल से ब्लेसिंग्स को परमात्मा का प्यार भेजना है। और इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मेरे को हुआ। किसी के प्रति मन में अगर इल भी नहीं रखते, कई बार किसी को कोशिश तो रहती है उनकी बात में बोलना पड़ता है जो गलत कोई काम कर रहा है, लेकिन मन में उसके लिए ब्लेसिंग, ये बात मैंने सीखी और ये बात मेरे को इतनी अच्छी इसका फायदा हुआ। मन से इसको बहुत ज्यादा सुकून और शांति मिलती है। दूसरी बात जो मैंने दीदी से सीखी है, जहाँ की सीखी कि कोई भी गलत नहीं होता, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है, सोचने का तरीका अलग है। रॉन्ग मीन होता है रिजेक्शन। हमने किसी को गलत नहीं कहना, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर मेरे को चाय अच्छी लगती, किसी को कॉफी अच्छी लगती, तो कोई भी गलत नहीं है, हर एक का तरीका अलग अलग है। इस चीज को जानने के बाद, समझने के बाद अपना काम करने में बड़ी आसानी हुई। अपना विद्यालय चलाने में, स्कूल चलाने में, बच्चों को समझाने में इस चीज का बहुत फायदा मिलता है। किसी के, क्योंकि जो संस्कार हम 25-30 बचपन में सीखते हैं वो हर एक के अलग अलग होते हैं। तो ये मान के मैं चलती हूँ, अगर कोई मेरे विचारों से नहीं सहमत होगा
कि जिस कलर का उसने चश्मा पहना, तो किसी ने ग्रीन पहना तो उसको ग्रीन ही दिखाई देगा। मैं उसको जबरदस्ती नहीं कह सकती कि आप ये करें, क्योंकि उसके ऊपर वो चीज का उसने शुरू से सिखाया गया है, ये चीज उसके लिए प्राइम है। लेकिन हम अपने संकल्पों के द्वारा, अपने अच्छे विचारों के द्वारा, दूसरे में अगर हम बजाय किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर हम किसी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो हम अपने शुद्ध विचारों से, अच्छे संकल्पों से ला सकते हैं। और ये चीज घर में हर चीज बहुत ही यूजफुल है, बहुत काम में आती है। जब अपने मन में बस संकल्प करते हो कि आपने पीसफुल रहना है, शांत और स्थिर रहना है, तो काम अपने आप चले जाते, अपने आप होते जाते हैं। जैसे दीदी ने भी बोला कि कर्म ड्रावन आता है, तो इस चक्कर में हमें किसी के साथ जेलसी, कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम अपने कर्म अच्छे से करते जाएं, तो जो हमारे भाग्य में है वो अपने आप आता जाए। और इन द एंड क्या काउंट करता है? हमारा कर्म। जो कर्म हम आज कर रहे हैं उससे भाग्य। हर कोई अपना कर्म कर रहा है, हम किसी को कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम उस चक्कर में अपना कर्म हमें नहीं खराब करना चाहिए। ये चीज मैंने सीखी और बड़ा अच्छा लगता है जब मन में जो मेरे टर्मोइल हो जाता है, तूफान चलता था, अब शांति रहती है और अच्छा लगता है कि कोई है हमारे साथ, जिसके साथ से हम कुछ भी मुश्किल को, चैलेंज को क्रॉस कर सकते हैं। उन शिव परमात्मा की याद में सारे इकट्ठे हुए हैं, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी, शिवमयी आज सारी वसुंधरा है, शिवमयी आज सारी वसुंधरा है, जन जन में उसका नाता है, भला जो सबका करता है, भला उसका खुद हो जाता है, भला जो सबका करता है, भला उसका खुद करता है। आओ इस शिव जयंती में सब प्राण करें, विश्व का कल्याण करें, हर दुर्बल को सबल बनाने ज्ञान का प्रसार करें। ओम शांति। शिव बाबा झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान।
सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। हर मानव को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। हर मानव को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। सर्व को देता है वरदान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। जगती ज्योति परम पिता शिव, सबकी ज्योति जगाता है।